बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को विषय भूगोल में स्थानीय समय एवं मानव समय की जानकारी हम देंगे, जिसमें इस पाठ का भाग 2 आज चर्चा किया जाएगा। जैसा कि बच्चों आपको आकृति देख करके ही आपको मालूम होता होगा कि हमें किन किन पहलुओं पर चर्चाएं करनी हैं। आज हम इस पाठ में लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम में भारतीय स्टैंडर्ड टाइम अर्थात भारतीय मानक समय और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय के विषय में हम सभी चर्चा करेंगे। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। सूर्योदय के पश्चात जैसे जैसे सूर्य ऊपर आकाश में ऊपर जाता है, वैसे वैसे हमारी परछाई छोटी होती जाती है, जो आप चित्र में देख रहे हैं बच्चों, और आप अनुभव भी करते होंगे। समांतर मध्याह्न के समय, मध्याह्न यानी दोपहर के समय, हमारी परछाई सबसे छोटी होती है, ठीक दोपहर के समय, जैसा कि आप बीच के चित्र में देख रहे हैं। मध्याह्न के बाद अर्थात मध्याह्नोत्तर काल में सूर्य क्षितिज की ओर अर्थात धीरे धीरे नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ सूर्य लुढ़कता हुआ दिखाई आभास होता है, और सूर्य के क्षितिज की ओर बढ़ने के कारण फिर हमारी परछाई धीरे धीरे लंबी होने लगती है, जो आपको बच्चों तीनों स्थिति आपको चित्र में दिखाया गया है। सूर्योदय के समय, इसके बाद दोपहर अर्थात मध्याह्न का समय, और सूर्यास्त का समय, दोनों हम देख रहे हैं परछाइयों में काफी बदलाव होता है। आगे हम चलते हैं। जैसा कि आपको पिछले भाग 1 में जानकारी दी गई थी बच्चों, पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं दर्शाई गई हैं, जिसके द्वारा हम पृथ्वी के भौगोलिक अध्ययन हम करते हैं। तो यह ग्लोब पर हम देख रहे हैं, ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव, नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव होते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। ऐसे ठीक दाहिने तरफ हम देख रहे हैं बच्चों, पश्चिम से पूर्व की तरफ कुछ रेखाएं दर्शाई गई हैं, जिसे हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो देशांतर रेखाओं में हम बाएं तरफ को देखते हैं। देशांतर रेखाओं में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा होती है। आप चित्र से आपको मालूम भी हो रहा, एरो बताया गया है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी का परिभ्रमण होता है। परिभ्रमण के दौरान पृथ्वी पर दर्शाई गई 360 देशांतर रेखाएं 0 से लेकर के 180 अंश अर्थात यह देशांतर रेखाएं पूरब से पश्चिम की तरफ फैली होती हैं, अर्थात 0 देशांतर रेखा से 180 अंश पश्चिमी देशांतर, और 0 से लेकर के 180 पूर्व अर्थात पूर्वी देशांतर रेखाएं होती हैं। इस तरह से कुल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। ये 360 देशांतर रेखाएं पृथ्वी के परिभ्रमण के दौरान एक पूरे चक्कर में अर्थात 24 घंटे में एक बार सूर्य के सामने से होकर के गुजरती हैं। जैसा कि बच्चों आपको आगे दिखाया जा रहा है, यह देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने एक बार 24 घंटे में सभी देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने से गुजरती हैं, और अलग अलग देशांतर रेखाओं पर सूर्योदय, मध्याह्न एवं सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है, और एक ही देशांतर रेखाओं पर यह समय एक ही होता है। अर्थात हम देखते हैं बच्चों कि सूर्य के सामने देख रहे हैं, सामने की तरफ दिन और उसके पीछे अर्थात रात का आभास चित्र से मालूम हो रहा है। तो बच्चों जैसा कि आप नीचे की चित्र में देख रहे हैं कि पृथ्वी पर एक ही देशांतर रेखा पर अर्थात उत्तर से लेकर के दक्षिण ध्रुव तक सभी जगहों पर मध्याह्न समय अर्थात दोपहर का समय एक सा होता है। दोपहर का समय क्या होता है? जब पृथ्वी ठीक हमारे
ऊपर अर्थात ठीक हमारे ऊपर सिर के सामने होती है, अर्थात हमारा परछाई पैर के पास अर्थात सबसे छोटा होता है। वह समय मध्याह्न अर्थात दोपहर का समय होता है। तो इन चीजों की जानकारी हम चित्र के द्वारा, अनुभव से भी हम करते रहते हैं बच्चों। और जैसा कि आपको यह भी बताया गया है कि एक अंश के अंतर पर दर्शाए गए दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच का जो समय होता है वह 4 मिनट का होता है, क्योंकि 24 घंटे में 360 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। तो यह जानकारी आपको पहले भी भाग 1 में दी गई थी। और आगे हम देखते हैं बच्चों, यह भारत के 2 शहर मुंबई और कलकत्ता की देशांतर रेखाएं दिखाई गई हैं। इसमें हम देख रहे हैं बच्चों कि यह जो देशांतर रेखाएं हैं, यदि हम महाराष्ट्र के मुंबई की बात करते हैं बच्चों, तो महाराष्ट्र के मुंबई में हम 73 अंश अर्थात 73 अंश पूर्व में यह स्थित है। वैसे ही यदि हम भारत के दूसरे शहर कोलकाता को देखते हैं तो यह कोलकाता 88 अंश पूर्व में स्थित है। बच्चों, भारत की जितनी देशांतर रेखाएं हैं अर्थात भारत पूर्व देशांतर रेखाओं में स्थित है। तो इस तरह से हम बच्चों देख रहे हैं। तो इन देशांतर रेखाओं के द्वारा आपको मालूम हो रहा है कि सभी जो देशांतर रेखाएं होती हैं यह भारत का शहर जो है अलग अलग देशांतर रेखाओं पर स्थित है, जैसा कि आपको बच्चों चित्र से भी मालूम हो रहा है। आगे हम आपको दिखा रहे हैं कि पृथ्वी का जो देशांतर रेखाएं होती हैं वह पृथ्वी पर एक ही देशांतर रेखा पर अर्थात उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक सभी मध्याह्न समय एक सा होता है, जैसा कि अभी हमने देखा बच्चों। इसके बाद अलग अलग देशांतर रेखाओं पर सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है, वह भी आपको चित्र के द्वारा आपको स्पष्ट होगा। किसी स्थान पर आकाश में सूर्य की स्थिति के अनुसार निश्चित किए गए समय को हम स्थानीय समय कहते हैं। बच्चों, किसी स्थान पर आकाश में सूर्य की स्थिति के अनुसार अर्थात ध्यान से इस बात को समझना है कि सूर्य की जो स्थिति के अनुसार पृथ्वी चूंकि परिभ्रमण करती है, सूर्य स्थिर होता है, इसलिए सूर्य के स्थिति के अनुसार निश्चित किए गए समय को हम स्थानीय समय कहते हैं। बच्चों, धरातल पर किसी एक स्थान का स्थानीय समय मध्याह्न के संदर्भ में निश्चित किया जाता है। मध्याह्न यानी दोपहर के संदर्भ में निश्चित किया जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं बच्चों कि एक देशांतर रेखा पर स्थानीय समय एक ही होता है और हम यह जो स्थानीय समय है यह स्थानीय समय प्रधान देशांतर रेखा अर्थात शून्य देशांतर रेखा, जैसा कि आपको ग्लोब में दिखाया गया कि शून्य देशांतर रेखा को हम प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। तो इस प्रधान देशांतर रेखा के स्थानीय समय के संदर्भ के रूप में उपयोग करते हुए हम विभिन्न देशांतर रेखाओं के स्थानीय समय का पता हम लगाया जा सकता है। तो बच्चों, इन स्थानीय समय का उपयोग यदि सीमित क्षेत्रों में करना होता है तो समस्या नहीं आती है। अर्थात हम देखते हैं स्थानीय समय के लिए यदि कुछ सीमित क्षेत्र में हमको यदि जानकारी करना है तो समस्या नहीं आएगी। लेकिन यदि हम विस्तृत में चलते हैं, यदि वह विस्तृत रेखांशी क्षेत्र में चलते हैं तो लोगों को एक दूसरे से संपर्क करने में जो स्थानीय समय का उपयोग है उसमें काफी अंतर अर्थात गड़बड़ी आती है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों स्थानीय समय का उपयोग करना ठीक नहीं होता है। तो अब हम आपको इन चीजों की जानकारी आगे हम कुछ शहर का हम आपको दिखाएंगे स्थिति, उस शहर की स्थिति से आपको स्वयं स्पष्ट होगा। बच्चों, यह देख रहे हैं यह उत्तर पूर्व ईरान का मशहद शहर है जो धार्मिक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। एक शहर इसको हम आपको अब दिखा रहे हैं। दूसरा शहर आप देखिए, यह ब्राजील शहर उत्तर पश्चिम ब्राजील का मेनोस शहर है जो अमेजन स्टेट की राजधानी है। यह शाम के समय का आपको चित्र दृश्य दिखाई दे रहा है। बच्चों, हम देख रहे हैं यह नागरो नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। आगे हम इसको आगे चलते हैं बच्चों,
हम देखते हैं इन दोनों शहरों को हम एक ग्लोब पर, पृथ्वी के एक ग्लोब पर हम इसको दिखा रहे हैं। आपको ग्लोब पर देखने पर यह स्पष्ट जानकारी हो रही है कि ब्राजील की स्थिति जो शून्य देशांतर रेखा के पश्चिम की तरफ है, ईरान की स्थिति शून्य देशांतर रेखा के पूर्व की तरफ है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि ब्राजील 60 अंश पश्चिम देशांतर पर स्थित है। ब्राजील का जो मानोस शहर है वह 60 अंश पश्चिम देशांतर पर है। वहीं ईरान का जो मशहद शहर है वह 60 अंश पूर्व देशांतर पर है। अर्थात बच्चों, दोनों शहर की दूरी शून्य देशांतर रेखा से समान देशांतर रेखा पर है, लेकिन दोनों के जो स्थानीय समय में है उसमें काफी अंतर आपको दिखाई देगा। क्योंकि बच्चों, हम जानते हैं और आपको पहले बताया भी गया था कि यह पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। अर्थात पश्चिम से पूर्व की तरफ चलने पर पहले जो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते समय जो भाग सूर्य के सामने आएगा वह पहले पश्चिमी भाग पर धीरे धीरे प्रकाश होता है, धीरे धीरे पूर्व की तरफ बढ़ते बढ़ते वह प्रकाश अर्थात वह सूर्यास्त की स्थिति में हो जाता है। इसलिए इन दोनों की इस स्थिति को देखते हुए हम दोनों शहर के विषय में हम आगे अध्ययन करेंगे। क्योंकि हमें केवल यह ध्यान रखना बच्चों की दोनों शहर देशांतर रेखा से समान दूरी पर अलग अलग अर्थात पूर्व और पश्चिम अलग अलग देशांतर पर स्थित है। तो हम देख रहे हैं बच्चों, आगे हम उदाहरण के रूप में, जैसा कि आपने उधर देखा कि ईरान का मशहद शहर 60 अंश पूर्व देशांतर पर है, ब्राजील का मोनास शहर 60 अंश पश्चिम देशांतर पर है। दोनों शहर समान दूरी पर होने पर यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे, अर्थात ठीक दोपहर के शून्य देशांतर पर यदि 12 बजे हो हैं, तो दोनों शहरों के स्थानीय समय को हमको देखना है। जैसे हमने बताया कि विस्तृत क्षेत्रों में हमें काफी गड़बड़ियां होती हैं समय के लिए, तो वही यहाँ स्पष्ट करने के लिए बच्चों हम आपको यह उदाहरण दिखा रहे हैं। देख रहे हैं, चूंकि हम आपको बताए कि दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वह 4 मिनट के अंतर पर होता है। अर्थात यदि हम देखते हैं तो यह 0 से 60 अंश दूरी पर दोनों देशांतर हैं। अर्थात 60 में 4 का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों 240 आता है। यदि 240 मिनट को हम घंटे में बदलते हैं तो वह 4 घंटे होता है। लेकिन दोनों अंतर 4 घंटे पर है, लेकिन बच्चों जो मशहद शहर है यह मशहद शहर पूर्व देशांतर पर है। अर्थात यहाँ ग्रीनविच के जो समय है उससे वह आगे होगा, अर्थात 12 बजे से आगे का 4 घंटे का समय अर्थात दोपहर के 4 बजे होंगे। लेकिन ब्राजील का जो मोनास शहर है वह पश्चिम देशांतर पर स्थित है, अर्थात वह ग्रीनविच से पश्चिमी तरफ है, पीछे की तरफ है। अर्थात पीछे की तरफ होने के कारण यहाँ यह हम समय को कम करते हैं। अर्थात यदि 12 बजे के से 4 घंटे हम पीछे चलते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं कि ग्रीनविच के दोपहर के समय के हिसाब से मोनास शहर में सुबह के 8 बजे होंगे। अर्थात बच्चों हम देख रहे हैं कि किस तरह से दोनों शहरों में समय का काफी अंतर आ रहा है। यह बात तो आपको स्पष्ट होता है बच्चों। यदि हम आगे इसको देखते हैं तो इस आधार पर हम आगे चलते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं कि किस तरह से इन दोनों जो अलग अलग देशांतर जो शहर है इस पृथ्वी के अलग अलग भागों का जो स्थानीय समय है वह अलग अलग होता है। जैसा कि आपको क्लियर हो गया, किसी स्थान के स्थानीय समय के अनुसार उस देश उस स्थान का जो दैनिक जो डेली रूटीन का जो स्थिति होती है बच्चों, पृथ्वी के अलग अलग भागों के स्थानीय समय के आधार पर उनका जो डेली रूटीन होती है वही चलती है। और यह डेली रूटीन हम देखते हैं कि उनके स्थानों के आधार पर अलग अलग होता है। तो मानचित्र के द्वारा हम अलग अलग देशांतर रेखाओं के स्थानीय समय का अध्ययन करके हम अंशात्मक जो अंतर है और उनके समय का संबंध को देखते हुए हम जरा एक नया आगे हम अध्ययन करेंगे बच्चों। आप देख रहे हैं एक मैप है, मैप में आप देख रहे हैं नीचे की तरफ देख रहे हैं। पहले मैप को ध्यान से देखते हैं बच्चों। तो मैप में कुछ डार्क और लाइट भाग दिखाई गया है। लाइट भाग अर्थात वहां प्रकाश है, अर्थात वहां दिन है। जो डार्क भाग दिखाया गया है अर्थात वहां प्रकाश नहीं है, अर्थात वहां रात का भाग है। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं बच्चों,
यदि हम बाएं तरफ से चलते हैं तो 180 अर्थात मध्य रात से आगे हम बढ़ते हैं तो सूर्योदय दिखाया गया है। फिर सूर्योदय के बाद दोपहर अर्थात मध्याह्न का समय दिखाया गया है। ठीक मध्याह्न समय पर ग्रीनविच देशांतर रेखा दिखाई गई है। अर्थात बच्चों यदि हम शून्य देशांतर रेखा पर 12 बजे का समय मानते हैं, मध्याह्न का समय यहाँ मानते हैं, तो आगे हम चलते हैं बच्चों। फिर सूर्यास्त का समय दिखाया गया है। सूर्यास्त के बाद रात अर्थात रात शुरू होती है, अर्थात मध्यरात का समय दिखाया गया है। यहाँ हम देख रहे हैं इस पूरे मानचित्र को 0 से 180 पूर्व की तरफ और 0 से 180 पश्चिम की तरफ बांटा गया है। जैसा कि आपको पहले बताया भी गया था कि मैप में 360 की जगह 361 देशांतर रेखाएं दर्शाई जाती हैं। तो बच्चों यहाँ हम इन देशांतर रेखाओं को हम 15 अंश के अंतर पर दिखाए हैं, अर्थात 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60 हम इस तरह से हम दर्शाए हैं। ऊपर समय दर्शाया गया बच्चों 0, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ऐसे 24 घंटे, अर्थात वो हम देख रहे हैं रात के 12 बज रहे हैं, फिर दोपहर के 12 बज रहे हैं, फिर आगे 1, 2, 3, 4 ऐसे दिखा करके रात के 12 बजे का समय दिखाया गया है। तो इन स्थिति को देखते हुए हम आगे देखते हैं। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि सूर्योदय के ठीक सामने बच्चों ऊपर देखिए, ऊपर लिखा गया है न्यू ओलिंस सुप्रभात। बच्चों इस मैप को ध्यान से देखना है क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न भी आगे हम आपको देंगे। तो इस ओलिंस का जो देख रहे हैं वहां लिखा गया है सुप्रभात अर्थात सुबह हो रही है, नीचे सूर्योदय भी लिखा गया है। अक्रा शहर अर्थात ठीक ग्रीनविच रेखा पर है, अर्थात वहां दोपहर के 12 बजे हैं, अर्थात वह लंच का समय है। देख रहे हैं बच्ची लंच कर रही है। पटना में हम देख रहे हैं बच्चों सूर्यास्त का समय है, अर्थात सूर्यास्त के समय हम देख रहे हैं पटना ठीक भारतीय मानक समय पर स्थित है और वहां सूर्यास्त के समय बच्चे को देख रहे हैं वह स्कूल से वापस आते हुए दिखाई दे रहा है, अर्थात ये उसका जो डेली रूटीन की बातें चल रही थी वही आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और याकोइटा अर्थात हम यहाँ देख रहे हैं मध्यरात, अर्थात वहां वह जो लड़की है वह क्या है रात को सोने के लिए अर्थात उसके सोने का समय हो गया है। तो यह जो सुप्रभात है ऊपर हम देख रहे हैं ठीक 90 अंश पर है। नीचे हम देख रहे हैं बच्चों तो नीचे का जो भाग है वो हम देख रहे हैं देशांतर सूर्यांश पर है। फिर हम सूर्यास्त को देख रहे हैं वह भी 90 अंश पर दिखाया गया है और आगे हम जैसे जाते हैं वह हम आगे के देशांतर रेखाओं को दिखाया गया है। तो इस तरह से बच्चों हम आपको आगे चलते हैं, इस पर आधारित जो प्रश्न है बच्चों अलग अलग देशांतर रेखाओं पर दिए गए स्थानीय समय के आधार पर अंशात्मक अंतर एवं मानक समय के संबंध को ढूंढने के लिए जो प्राप्त उत्तर होते हैं उसको यहाँ आपको देखना है कि दिए गए मानचित्र में दिन का अनुभव करने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। जैसा कि हमने देखा बच्चों 90 अंश पश्चिम और 90 अंश पूर्व के बीच जो दिन दिखाया गया था। तो इस तरह से बच्चों यहाँ हम देखते हैं कि दिन का क्षेत्र 90 अंश पश्चिम देशांतर से 90 अंश पूर्व देशांतर के बीच दिखाया गया है मानचित्र में। और देशांतर रेखा पर मध्याह्न और मध्यरात जैसा कि हमने देखा बच्चों शून्य देशांतर रेखा पर मध्याह्न अर्थात दोपहर का समय दिखाया गया था और 180 अर्थात पश्चिम की तरफ और पूर्व की तरफ दोनों 180 जो देशांतर रेखा दिखाई गई थी वह मध्यरात की दिखाई गई थी। न्यू ओलिस का एडवर्ड कौन सी देशांतर पर है। जैसा कि बच्चों हम देखें कि वह पश्चिम देशांतर अर्थात 90 अंश देशांतर पर है क्योंकि 82.5 अंश देशांतर पर पटना का शहर दिखाया जा रहा था जहां 5:30 बजे का शाम का समय हो रहा था। उसके आधार पर हम देखते हैं तो अकरा जो वहां एडवर्ड का जो आगे का समय अर्थात वह 90 अंश पश्चिम देशांतर पर है। अकरा शहर में क्या समय हो रहा था क्योंकि बच्चों हमने देखा एक बार आपको फिर से दिखा दे रहे हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह अकरा के लिए हम देख रहे हैं बच्चों यहां हम देख रहे हैं कि यहां आपको स्पष्ट हो रहा है कि यह जो अकरा दिखाया जा रहा है यह जो देख रहे हैं ग्रीनविच समय पर दिखाया जा रहा है अर्थात दोपहर के 12 बजे बज रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों हम देख रहे हैं
पटना शहर अर्थात पटना का जो सरहद और टोक्यो का माकोइटो क्या कर रहे हैं, जैसा कि हमने देखा बच्चों कि 5:30 बजे वह घर वापस हो रहा था स्कूल से, और जो टोक्यो का समय था वह बच्चों हम देख रहे थे, उसमें आपको मालूम था कि वह 9:30 बजे के आसपास अर्थात 9:20 तक वह सोने का समय अर्थात 9:20 पर वह सोने जा रहा था। और अगला प्रश्न बच्चों वह आपको विचार करना है कि किसी भी एक देशांतर रेखा को यदि हम चयन करते हैं तो उस देशांतर के सूर्य अंश पूर्व और एक अंश पूर्व और एक अंश पश्चिम देशांतर रेखाओं का स्थानीय समय हमें बताना है। तो बच्चों किसी भी देशांतर रेखा को यदि हम ले लेते हैं, जैसा कि इसके पहले हमने बताया कि किसी भी एक देशांतर रेखा को हम यदि चयन करते हैं, यदि इसको लेते हैं, तो उसके पूर्व की तरफ की जो देशांतर रेखा होती है वह पीछे की तरफ होती है, और जो पश्चिम की तरफ देशांतर रेखा होती है वह पीछे की तरफ की, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी का जो परिक्रमा होता है वह परिभ्रमण होता है वह जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है, इसलिए पश्चिम जो है 4 मिनट पीछे होता है, और पूर्व चूंकि वह आगे की तरफ पृथ्वी जाती है अर्थात क्या होता है वह देशांतर रेखा 2 देशांतर है अर्थात उसके बीच की दूरी 4 मिनट होती है अर्थात वह 4 मिनट आगे का होगा। तो बच्चों यह आपको एकदम स्पष्ट मालूम होना चाहिए कि एक देशांतर रेखा के पश्चिम देशांतर पर 4 मिनट पीछे होता है और उसी देशांतर के पूर्व की देशांतर पर जो 4 मिनट आगे का समय रहता है। तो ये बच्चों आपको हमने डेली रूटीन की बातें आपको दिखाई। अब हम आगे आपको बच्चों चलते हैं, आपको दिखा रहे हैं कि आगे हमें इन अध्ययन से हमें किन बातों की जानकारी हुई। अर्थात बच्चों हमने यह देखा कि किसी भी देशांतर रेखा के पूर्व की ओर की देशांतर रेखा पर समय आगे होता है और पश्चिम की ओर की देशांतर रेखा पर समय पीछे होता है। दूसरी बातें हमको क्या देखने को मिला, जैसे जैसे 2 देशांतर रेखाओं के बीच दूरी बढ़ती है वैसे वैसे स्थानीय समय के बीच का भी अंतर बढ़ता जाता है। तीसरी बातें हमने क्या देखा कि किन्हीं 2 स्थानों के बीच के रेखांशी जो अंशात्मक अंतर में यदि 4 मिनट का हम गुणा करते हैं तो उस स्थानों के स्थानीय समय में क्या अंतर है, उस अंतर की हमको जानकारी होती है। तो यह बच्चों हमें अध्ययन से, मानचित्र के अध्ययन से यह भौगोलिक स्पष्टीकरण हुआ। और आगे हम बच्चों दिखा रहे हैं कि यही जो भौगोलिक अंतर है, जो देशांतरी अंतर है, यह ग्लोब पर, भौगोलिक मतलब ग्लोब पर या मानचित्र की सहायता से कैसे हम देखेंगे। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं कि देशांतर रेखाओं का जो ग्लोब पर दिखाया गया है, यदि यह हम मानचित्र की सहायता से कैसे देखते हैं, तो बच्चों हम किसी भी मानचित्र का अध्ययन करते हैं तो सिलेंडर होता है, गोल मानचित्र का अध्ययन करते हैं, आयताकार मानचित्र का अध्ययन करते हैं, जैसा कि आपको बच्चों दिखाया गया है। तो हम यहाँ आपको सिलेंडर जो प्रोजेक्शन है वहां इस तरह से हम खेल के माध्यम से 2 विरुद्ध देशांतर रेखाओं के मानक समय को हमको समझना है। तो बच्चों हम आपको एक मैप दिखा रहे हैं, इस यह जो भारत का सॉरी विश्व का मैप है, इस पर हम आपको ऊपर देख रहे हैं कि 0 से 180 पूर्व की तरफ, 180 पश्चिम की तरफ, हर 15 देशांतर पर हम देशांतर रेखाओं को दर्शाए हैं। ऊपर दिखाया गया है 0 से लेकर के 24 अर्थात 24 घंटे के आधार पर हम दिन को 1, 2, 3, 4 अर्थात वह घंटे के रूप में दर्शाया गया है। यह आपको अगले मैप से एकदम स्पष्ट होगा बच्चों। हम देख रहे हैं बीच में जो लाल रेखा है वह शून्य देशांतर है और ऊपर जो समय दिखाया गया है और नीचे भी समय दिखाया गया है। अब हम इस विश्व के मानचित्र को जो दिया गया है, इस मानचित्र को हमको जहां आप देख रहे हैं चारों तरफ से ये डॉटेड लाइन दिखाई गई है, उसके आधार पर हम आपको दिखा रहे हैं, आगे बता रहे हैं बच्चों। पहले हम क्या करेंगे, इसे हम मानचित्र को अलग कर लेंगे, काट लेंगे। सेकंड में एक हम कार्ड पेपर लेते हैं बच्चों, जिससे वह मानचित्र आसानी से
पतला पेपर रहता है तो थोड़ा सा हार्ड में रहेगा, अर्थात उस कार्ड पेपर पर उस मानचित्र को हम, जैसा थर्ड में बता रहा है बच्चों, कार्ड पेपर पर नीचे देख रहे हैं उसे चिपकाया जा रहा है, ऐसे हम चिपका लेंगे। फिर हम मानचित्र के बराबर कार्ड पेपर के को हम काट लेंगे, जैसा कि चौथे में देख रहे हैं। पांचवें में बच्चों हम देख रहे हैं, काटने के बाद हम जो पीली पट्टी है जिस पर हम देख रहे हैं कि हमें 1 से लेकर के 0 से लेकर के 24 तक हमें समय हम दर्शाए थे, उसे हम उस पर देख लेंगे। और कटे हुए मानचित्र का जो इधर का 0 अर्थात जहां हम 0 घंटा दिखा गया था और 24 घंटा जहां लिखा गया था, उन दोनों को एक पर करके हम बच्चों उसे हम क्या करेंगे, चिपका लेंगे। देख रहे हैं 7वें में जैसा कि बच्चों चिपकाया गया है, इस तरह से हम उसे हम क्या करेंगे, एक दूसरे से चिपका लेंगे। तो क्या हो जाएगा, वह एक सिलेंडर अर्थात बेलनाकार हो जाएगा। अब यह मैप कैसा हो गया, अभी आयताकार मैप को हमने कैसा कर दिया, बेलनाकार बन गया। और हमने जो आयताकार पट्टी ली थी वह पट्टी को भी मोड़ करके कैसा हमने, जिस पर हमने समय को दर्शाए थे उसको भी हमने क्या किया, गोल बना लिया अर्थात बेलनाकार कर लिया। अब उस बेलनाकार पट्टी को ऊपर की तरफ जहां हम देशांतर रेखा दर्शाए हैं, जैसा कि बच्चों 10वें क्रमांक पर देखते हैं, वहां उस पट्टी को हमने रख दिया। रखने के बाद ठीक नीचे की आकृति आप देख रहे हैं बच्चों, सिंपल सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन में, तो ठीक ऐसे ही ये पट्टी हमको मिलेगी। वहां 10, 30 से 15, 30, 45 वह जो उस पर हम देशांतर रेखा दर्शाए हैं, वैसे ही हमको देशांतर रेखा उस पर स्पष्ट दिखाई देगी बच्चों। तो इस तरह से हम, यह हमारा प्रोजेक्ट होता है। अब हम करेंगे क्या बच्चों, इस सिंपल जो हमको सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन के रूप में जब हम अध्ययन करते हैं, तो हम किसी पट्टी को लेकर के आमने सामने के जो देशांतर रेखाओं पर पट्टी को रखते हैं, तो हमें दोनों शहरों के में क्या समय का अंतर होता है, क्योंकि हम समय बच्चों उस पर दर्शाए गए हैं, तो किस देशांतर पर पीछे क्या समय आता है, दूसरे देशांतर पर कितना समय आता है, वह यदि हम उस गोलाकार जो हम जिस पट्टी पर हमने समय लिया है उस पट्टी को उस पर हम घुमाते जाएंगे, क्योंकि वह उसमें ऊपर से डाला गया है, उसको घुमाते जाएंगे तो हमें आसानी से समय का आभास होगा। तो इस तरह से बच्चों हम इस गतिविधि के द्वारा अपने मानचित्र पर किसी भी देशांतर रेखा पर किसी भी समय का हम चिन्ह लगा करके देशांतर रेखाओं पर समय को हम जानकारी कर लेते हैं। तो यह तो बच्चों हम हमारा स्थानीय समय का खेल के द्वारा स्थानीय समय को जानने की जानकारी हुई। आगे हम चलते हैं बच्चों, अब हम चलते हैं मानक समय पर देखते हैं। तो बच्चों आपको इंडिया का अर्थात भारत का मानचित्र दिखाया गया है। मानचित्र में हम देख रहे हैं भारत किन किन देशांतर रेखाओं के बीच में है, वह भी आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है बच्चों। और वहां हम देख रहे हैं देशांतर रेखाएं जो बांटी गई हैं, उनका देशांतर रेखा दर्शाने का जो है 2 अंश पर दर्शाया गया है, लेकिन हम ऊपर क्या लिखे हैं, 4-4 अंश के अंतर पर हमने लिख करके दर्शाए हैं, लेकिन देशांतर रेखा क्या है, हर 2 अंश पर दर्शाया गया है। जैसे 70 के बाद 74, लेकिन बीच में देख रहे हैं देशांतर रेखा दिखाई गई है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि यह देशांतर रेखाएं 2 अंश के अंतर पर दर्शाई गई है, लेकिन जो हमने ऊपर जो उसको नंबरिंग किया गया है वह नंबरिंग 4 अंश देशांतर पर है। तो बच्चों यह भारत देश के जो अलग अलग शहर है वह हम देख रहे हैं अलग अलग देशांतर रेखाओं से होकर के गुजरता है, अर्थात उन शहरों से अलग अलग देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। तो आप आगे हम चलते हैं, आपको दिखा रहे हैं, हम 2 शहर को लेते हैं, मुंबई और कोलकाता। तो हम देख रहे हैं बच्चों मानचित्र में मुंबई 73 अंश पूर्व में और कलकत्ता 88 अंश पूर्व में स्थित है। अब हम इन दोनों शहरों का अध्ययन करते हैं मानक समय, अर्थात बच्चों हम मानक समय के लिए हम देखते हैं कि इन दोनों शहर, चूंकि ये भारत में ही है दोनों शहर, लेकिन वहां का समय का क्या अंतर है, ताकि हमें यह स्पष्ट हो कि हम किस तरह से मानक समय क्या होता है और हमें हाँ उसके स्थानीय समय को, अर्थात दोनों के स्थानीय समय का पहले हम अध्ययन करेंगे मुंबई और कोलकाता का। तो बच्चों मुंबई शहर 73 पूर्व देशांतर पर है, कोलकाता 88 देशांतर पर है। तो दोनों स्थानों के देशांतर में कितना अंतर है, यानी 88 अंश देशांतर और 73 अंश देशांतर का अंतर होता है बच्चों 15 अंश। यदि हम
15 अंश देशांतर की बात करते हैं तो जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि एक देशांतर के अंतर को दिखाने के लिए अर्थात 4 मिनट का अंतर होता है। तो जैसा कि हमने बताया कि दो देशांतर रेखाओं के बीच जो 4 मिनट का समय होता है, तो यदि हम 15 मिनट के इस अंतर को देखते हैं तो 15 गुणे 4 अर्थात 60 मिनट का अंतर होता है। अर्थात मुंबई और कलकत्ता के जो देशांतर रेखाएं हैं उनमें 1 घंटे का अंतर होता है। तो बच्चों यदि मुंबई में स्थानीय समय दोपहर का 3 बजे होंगे तो कलकत्ता में जो स्थानीय समय है वह 4 घंटे होगा। जैसा कि हमने बताया बच्चों कि यह कलकत्ता मुंबई के पूर्व की तरफ है, इसलिए हमने 1 घंटे उसको जोड़ दिया। यदि हम कलकत्ता को लेते हैं, यदि कलकत्ता के हिसाब से मुंबई का निकालेंगे तो चूंकि यह कलकत्ता से 88 के पहले आता है 73 अर्थात वो पश्चिम हो जाएगा, तो यहाँ माइनस करते हैं। लेकिन चूंकि हमको मुंबई को मान करके स्थानीय समय को देखना है, इसलिए हमने क्या किया, 1 घंटे इसमें हमने जोड़ दिया अर्थात दोपहर का 4 बजे होंगे। तो हम देख रहे हैं बच्चों दोनों शहर भारत का शहर है, लेकिन दोनों के स्थानीय समय में 1 घंटे का अंतर है। तो इस तरह से हम आपको मानक समय क्या होता है अर्थात उसको, तो मानक समय और स्थानीय समय का मतलब बच्चों जैसे किसी एक प्रॉपर स्थान देशांतर रेखा का एक प्रॉपर जो समय होता है उसको क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं स्थानीय समय। लेकिन मानक समय का मतलब क्या होता है, ऐसा समय जो उस देश के लिए अर्थात उस देश के जितने राज्य हैं स्थान है वह उस समय को मानते हैं, एक निर्धारित किया जाता है उनको मानने के लिए, ऐसे समय को हम मानक समय कहते हैं। दोनों के समय के अंतर को समझ लिए बच्चों, बार बार स्थानीय समय मानक समय आता है तो ये आपको स्पष्ट होना चाहिए कि मानक समय का मतलब ये होता है कि हम ऐसा समय जिसको हम पूरे देश को मान करके चलता है, और स्थानीय समय का मतलब होता है कि वह जो देश का जो एक प्रॉपर स्थान अर्थात या राज्य है किस देशांतर पर है वह समय कितना होता है उसको हम क्या कहते हैं स्थानीय समय। तो इसलिए अभी हमने स्थानीय समय की बात किया, अब यहाँ भारत के कौन सा ऐसे समय की बात करेंगे जिसे पूरा भारत का पूरे राज्य अर्थात पूरे शहर को उसको मानते हैं, उस स्थान की बात करेंगे अर्थात जिसके हम मानक समय कहते हैं। तो आगे हम देख रहे हैं बच्चों कि ऐसे समय के लिए विश्व में ऐसे मानक समय के लिए हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न देशों में बच्चों जो मानक समय है वह तालमेल होना आवश्यक होता है। इस तालमेल को बैठाने के लिए अर्थात तालमेल रखने के लिए विश्व को 24 काल विभाग में बांटा गया है। अर्थात बच्चों हर 15 देशांतर पर एक काल लाइन है अर्थात टाइम जोन बनाया गया है। तो इस आधार पर हम देखते हैं तो जो दैनिक व्यवहार के सामंजस्य बैठाने के लिए प्रत्येक स्थान का जो स्थानीय समय है वह व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। इसलिए बच्चों जो पूरे देश को इस तरह से पूरे विश्व को बनाया गया है, ऐसे ही हम देश को भी उनका एक समय का निर्धारण किया गया है। तो हम देखते हैं कि काल के विभागों की रचना जो है प्रधान देशांतर रेखा को मान करके की जाती है। जैसा बार बार बताया गया बच्चों कि प्रधान देशांतर रेखाओं को ही हम मान करके हम किसी भी समय का निर्धारण करते हैं। तो वैसे ही यहाँ जो प्रधान देशांतर रेखा के आधार पर किया गया है। आगे हम देख रहे हैं बच्चों ये पूरे विश्व का मैप है, इसमें पूरे विश्व को 24 जो टाइम जोन में बांटा गया है वह आपको दर्शाया जा रहा है। यह भी मैप से आपको स्पष्ट हो गया होगा। आगे हम चलते बच्चों, तो अब हम देखते हैं तो जो मानक समय है वह भारत का जो मानक समय है, अब वह भारतीय मानक समय की बात करते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों कि जो समांतर 2 घंटे का जो अंतर वाला देश होता है ऐसे में एक मानक समय माना जाता है, लेकिन उससे अधिक यदि रेखांशी विस्तार है, पूर्व से पश्चिम की तरफ जो रेखांशी विस्तार होता है तो वहां काफी असुविधा होती है। इसलिए ऐसे प्रदेशों में एक से अधिक मानक समय को
तय किया गया है। जैसे बच्चों हम देखते हैं तो रूस है, रूस काफी बड़ा है, इसलिए वहां 11 समय रखा गया है, 11 जो मानक समय रखा गया है। यदि फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस में वही जो 12 समय रखा गया है। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं तो अलग अलग जो देश है उसमें जो अलग अलग समय रखा गया है। और उस तरह से हम यदि और देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में 9 मानक समय रखा गया है, कनाडा में 6 रखा गया है, ब्राजील में 4 है, मैक्सिको में भी 4 है। लेकिन यही हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, अमेरिका, भारत, जापान, पाकिस्तान, यह जो है लगभग 2 घंटे से कम अंतर वाले देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो ऐसे देश में केवल एक ही मानक समय रखा गया है। तो हम अब भारत के मानक समय पर चलते हैं बच्चों। तो हम देखते हैं कि यह भारत 68 पूर्व और 97 पूर्व 2 देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। यदि हम दोनों का अंतर बच्चों देखते हैं तो दोनों देशांतर रेखाओं का अंतर निकालते हैं तो दोनों देशांतर रेखाओं का अंतर 29 देशांतर होता है। अर्थात 97 से हम 68 को घटा दिया, 28 देशांतर हो गया। तो यह जो 28 देशांतर रेखा होती है तो इस 28 देशांतर रेखा में हम देखते हैं बच्चों तो 28 देशांतर रेखा के लिए समय अंतराल को देखते हैं। अब हम 4 मिनट जो एक देशांतर का होता है तो 29 जो देशांतर रेखा है, इस 29 देशांतर रेखा को हम 4 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 216, सॉरी 116। तो 116 मिनट जो है यदि हम इसको घंटे में बांटते हैं तो 1 घंटे 56 मिनट होता है। यानी यह जो भारत है यह 2 घंटे से कम जो स्थानीय मान के अंतर पर बसा हुआ है। तो ऐसे जैसा कि हमने बताया बच्चों कि 1 से 2 घंटे के अंतर वाले देश में एक ही मानक समय होता है। तो यहां हम देखते हैं हमारा भारत भी 2 घंटे के अंतर वाले देश में आता है। तो यह 2 घंटे अंतर होने के कारण हमारे भारत में भी एक ही मानक समय है। लेकिन यह मानक समय किसे माना जाए यह भी प्रश्न होता है। तो बच्चों ऐसा मानक समय लिया जाता है कि जो उस देश के मध्य में हो, ताकि वहां से चारों तरफ के जो स्थान हैं उनके समय के लिए कोई अंतर न आए। तो इस तरह से यदि दोनों के मध्य में रखने के लिए 82.5 अंश अर्थात 82 अंश 30 मिनट देश का जो मध्य भाग में देशांतर रेखा है उसे हम मानक माना गया है यहाँ। तो भारत का जो मानक समय है वह बच्चों 82.5 अंश 30 मिनट अर्थात 82 अंश 30 मिनट अर्थात 82.5 अंश पूर्व देशांतर पर माना गया है। अब बच्चों हम दिखा रहे हैं कि यह जो देशांतर 82.5 अंश पूर्व देशांतर रेखा होती है यह मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर है जो इलाहाबाद के पास नैनी स्थान है, वहां के पास जो माना जाता है वही उसका मध्य मान करके भारत का जो मानक समय माना गया है बच्चों। तो भारत का मानक समय मिर्जापुर शहर से गुजरने वाली 82 अंश 30 मिनट अर्थात हम इसको 82.5 अंश पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार निश्चित किया गया है। यह देशांतर रेखा भारत के रेखांशी विस्तार के संदर्भ में देश का मध्य भाग है, इसलिए इसे निर्धारित किया गया है। ये बच्चों भारतीय मानक समय का किस तरह से निर्धारण हुआ आगे हम मानचित्र में दिखा रहे हैं बच्चों। इस मानचित्र का निरीक्षण करिए तो आपको देख रहे हैं 82.5 अंश पूर्व देशांतर आपको बीच में ग्रीन कलर से दिखाई गई है। इसके दोनों तरफ हम देखते हैं तो भारत का जो रेखांशी विस्तार है उसको ध्यान में रखते हैं तो 1 अंश की दूरी पर जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कितनी देशांतर रेखाएं बनाई जा सकती हैं। आप देखिए बच्चों दोनों का यदि अंतर करते हैं हम 68 और 97 का तो 29 देशांतर रेखाएं बनाई जा सकती हैं। 2 लगी हुई देशांतर रेखाओं में कितने मिनट का अंतर होता है यह भी आपको इसके पहले चर्चा हुई थी कि 2 लगी हुई देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। मिर्जापुर का रेखांशी मूल्य कितना है आप चित्र से बच्चों देख रहे हैं। मिर्जापुर का रेखांशी नीचे लिखा भी गया है भारतीय मानक, यहाँ आप देख रहे हैं कि लिखा गया है भारतीय मानक देशांतर रेखा और यह
यहाँ आप देख रहे हैं 32.5 अंश पूर्व देशांतर, यहाँ मिर्जापुर दिखाया गया बच्चों, अर्थात यह उत्तर हुआ। यदि 82.5 अंश पूर्व देशांतर रेखा पर मानक समय के अनुसार सुबह के 8 बजे होंगे तो नीचे दिए गए स्थानों में लोगों की घड़ियों में कितने बजे होंगे। बच्चों यह एक सोचने की बात है कि हमने बार बार यह बताया अभी, स्थानीय समय और मानक समय में क्या अंतर होता है। तो स्थानीय समय का मतलब किसी एक स्थान के लिए होता है उस देशांतर रेखा का समय। लेकिन यह हम देखते हैं बच्चों, यदि मानक समय में हम क्या करते हैं कि हम देख रहे हैं कि मानक समय में 82.5 अंश का जो मान है, वह जो 82.5 अंश का जो मान होता है बच्चों, यही मान पूरे देश को मान्य होता है। तो जम्मू, मदुराई, जैसलमेर, गुवाहाटी, यह भारत का ही एक शहर है, इसलिए भारत ने 82.5 अंश पूर्व देशांतर रेखा के मानक समय को माना है। अर्थात वहां 8 बज रहे हैं तो भारत के सभी शहर अर्थात जम्मू, मदुराई, जैसलमेर, गुवाहाटी, ऐसे जो सभी शहर हैं वहां का समय बच्चों 82.5 अंश देशांतर होगा। तो इस तरह से बच्चों आगे हम चलते हैं। तो इन स्थानों के बीच में दूरी होने पर मानक समय क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि बच्चों हम जैसा कि जानते हैं कि मानक समय बदलने के लिए, मानक समय को मानने के बाद इन जो भी समय रहेगा हम उसी को स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, इसलिए इनके बीच की जो दूरी है होने पर भी समय नहीं बदलता है, क्योंकि हमें 82.5 अंश पूर्व देशांतर समय को ही मान्य किया गया है। आगे हम चलते हैं बच्चों, अब हम आपको दिखा रहे हैं कि यह मानक समय मिर्जापुर से ही नहीं, अर्थात देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। तो भारतीय मानक समय, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, भारतीय मानक समय देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है। तो हम ऊपर से देख रहे हैं बच्चों, आपको स्पष्ट होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर झारखंड, उड़ीसा, सबसे नीचे आंध्र प्रदेश, अर्थात इन 5 राज्यों से होकर गुजरता है। लेकिन यह मिर्जापुर जो है चूंकि मध्य स्थान पर है, इसलिए उसे हम मानक समय के रूप में मानते हैं। आगे बच्चों अब हम देख रहे हैं यह अंतर्राष्ट्रीय मानक समय की बात अब करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय अर्थात जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि 0 अंश ग्रीनविच को, देशांतर को हम ग्रीनविच मानते हैं क्योंकि यह इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से में स्थित होकर गुजरता है। तो यह जो जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम भी इसे बोलते हैं। तो 0 अंश देशांतर रेखा पर जो स्थित समय है, यही समय को मानते हुए हम जो अंतर्राष्ट्रीय समय को मानते हैं। आगे हम बच्चों आपको दिखा रहे हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय मानक समय, व्यवहार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक समय 0 देशांतर रेखा अर्थात इंग्लैंड के ग्रीनविच के स्थानीय समय के ध्यान में रखा जाता है। अन्य देशों के मानक समय में अंतर भी ग्रीनविच के मानक समय के संदर्भ में ही तय किया जाता है। ग्रीनविच यानी 0 देशांतर रेखा, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। अर्थात बच्चों यह कैसे स्पष्ट हो रहा है, जैसा कि हम आपको नीचे बताए हैं कि अंतरराष्ट्रीय मानक समय चूंकि 0 देशांतर से है, तो 0 देशांतर से भारत का स्थानीय समय 82.5 अंश पूर्व देशांतर पर है। अर्थात यदि हम पूर्व देशांतर पर लेते हैं तो हम देख रहे हैं 82.5 में 4 का गुणा कर देंगे, एक देशांतर 2 क्रमिक देशांतर के बीच की दूरी 4 मिनट लगता है। तो हम देखते हैं दोनों को हम गुणा करने पर देखते हैं 330 मिनट होता है। 330 मिनट को हम घंटे में बदलते हैं तो कितना होता है 5.5 घंटे। क्योंकि बच्चों 0 देशांतर के पूर्व यह स्थान है, यह देशांतर रेखा 82.5 अंश पूर्व के रूप में है। अर्थात क्या करते हैं हम आगे की तरफ, इसको हम आगे में रखते हैं। जैसा कि मैंने बताया यदि वो पश्चिम होता तो पीछे रहता, क्योंकि यह पूर्व में है तो आगे है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मानक समय 0 देशांतर रेखा के से 5.5 घंटे आगे चलता है। तो यह बच्चों हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय हुआ। जैसा कि हमने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय क्या होता है, यह जो जीएमटी जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चों आगे हम आपको बता रहे हैं कि यह मैप में भी आपको स्पष्ट देखने को मिल रहा है। बच्चों देख रहे हैं जीएमटी अर्थात 0 देशांतर रेखा, या हम देख रहे हैं भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। आगे हम देखते हैं तो 82.5 अंश के सामने आप देख रहे हैं कि लिखा गया है 5.5 घंटे। तो यह मैप से भी आपको स्पष्ट हो रहा है, यह 82.5 अंश
हमारा जो भारतीय मानक समय है। तो दोनों में क्या अंतर है, ग्रीनविच समय और मानक समय में? हमेशा ग्रीनविच समय से भारतीय मानक समय 5.5 घंटे आगे चलता है। यह भी आपको स्पष्ट हो गया बच्चों। अब हम आपको आगे दिखा रहे हैं। क्या आप जानते हैं बच्चों कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी NIST संस्था ने एक अचूक समय दिखाने वाली घड़ी को विकसित किया है। इस घड़ी के समय में 1 मिनट का सुधार, अर्थात हम कहते हैं वह 1 मिनट ही स्लो या फास्ट होती है। अर्थात हमेशा यह जो स्लो और फास्ट वृद्धि और कटौती जो होती है, अर्थात यह 20 करोड़ वर्षों में केवल एक बार होती है। इस बात को ध्यान से समझिए बच्चों, 20 करोड़ वर्ष समय बहुत होता है, अर्थात केवल 1 सेकंड का अंतर होता है। तो भारत में यह अचूक समय के संबंध में भी नई दिल्ली में स्थित संस्था कार्य कर रही है, अर्थात नेशनल फिजिकल लेबोरेटरीज, यह जो कार्य कर रही है बच्चों। यहाँ की घड़ी में 1 सेकंड के 1 लाख भाग तक की अचूकता होती है, अर्थात 1 सेकंड का जो 1 लाखवां भाग है उतना ही, अर्थात 1/1 लाख सेकंड की यदि कभी घड़ी स्लो होगी या फास्ट होगी तो उतना ही हो सकती है, 1 सेकंड का 1 लाखवां भाग। लेकिन यह काफी माने रखता बच्चों। अंतरिक्ष अनुसंधान में, कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण में यह काफी माने रखता है। तो ऐसे स्थानों पर काम के समय की अचूकता के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो इन क्षेत्रों में बच्चों ऐसी घड़ियों का उपयोग किया जाता है। यह तो आपके जनरल नॉलेज की बात हुई बच्चों। आगे हम आपको बताते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश देशांतर को, जो सूर्य अंश देशांतर के ठीक विपरीत तरफ होता है। शून्य देशांतर के 180 देशांतर ठीक विपरीत तरफ है, और इसे हम अंतरराष्ट्रीय रेखा पार करने पर तिथि में 1 दिन का अंतर आता है। आगे हम बच्चों आपको दिखा रहे हैं कि यह ग्लोब पर दिखा रहे हैं कि जब पूर्व से पश्चिम की तरफ तिथि रेखा पर पार करते हैं तो 1 दिन का नुकसान होता है, और जब पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं तो 1 दिन का फायदा होता है। जैसा कि आपको पृथ्वी के रोटेशन को बताया गया है, समय भी मंडे संडे दिखाया गया है। ऐड, यदि हम पश्चिम की तरफ देख रहे हैं बच्चों, एरो दिखाया गया है। ऐड करने की बाद आगे हम देखते हैं तो सब्सट्रैक्ट, अर्थात उसको माइनस करने की बात है। यह बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। पश्चिम से पूर्व जाते समय हमें 1 दिन का फायदा होता है। अब आगे चलते हैं। चूंकि यह रेखा कहाँ होती है बच्चों, पीछे की तरफ होती है, इसलिए जो यह सामने का भाग है ये हमको सामने से दिखाई दे रहा है। यह क्या भाग होता है, पीछे से होता है, इसलिए आपको वहां स्पष्ट होगा कि पश्चिम से पूर्व जाते समय 1 दिन का फायदा होता है, और पूर्व से पश्चिम जाते समय 1 दिन का नुकसान होता है। तो यह बच्चों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हुआ। इस तरह से आपका यह लेसन यहाँ बच्चों समाप्त हुआ, जिसमें हम आपको स्थानीय समय, मानक समय, मानक समय में अंतरराष्ट्रीय मानक समय और भारतीय मानक समय की साथ में आपको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की जानकारी दी। तो इस तरह से यह आपको काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई बच्चों। आप इसे देखने के, समझने के लिए यदि आवश्यकता पड़ेगी तो वीडियो को आप करिए, क्योंकि सबसे मुख्य चीज है बच्चों। इस तरह से यह जानकारी आपको काफी काम आएगी। बच्चों आशा करता हूं कि आप सभी यह टॉपिक समझ गए होंगे। एजुकेशन बाय एके की नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल @_by_ak को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।